हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर में हम लोग पढ़ेंगे सन 2023 के सभी शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं, जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन सन 2023 का मेजबान देश कौन था। तो कौन था? तो ये आपका था भारत। ठीक है, जो G20 शिखर सम्मेलन सन 2023 हुआ था ये आपका भारत में हुआ था। ये इसका जो है 18वां संस्करण था। इसका जो थीम था वसुधैव कुटुंबकम, इसका जो है थीम था। ठीक है, और इसका जो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, ये आपका उसका थीम था। और उसके बाद ये जो कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में भारत मंडपम जो प्रगति मैदान में ये आपका आयोजित किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष थे। आगे हम लोग देखते हैं कि जो G20 जो है, जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था भारत में, अब वो G20 न होकर G21 बन गया। ठीक है, इनमें जो है 19 देश और यूरोपीय थे, लेकिन इस बार जो है ये अफ्रीकन यूनियन जो है इसमें शामिल हो गए हैं। ठीक है, ये अफ्रीकन यूनियन जो है इसमें जो है शामिल हो गया। अब इसका नाम G21 हो गया है। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सन 22 में जो आयोजित हुआ था ये इंडोनेशिया में हुआ था, सन 23 में भारत में, और सन जो 24 में होगा ये आपका ब्राज़ील में आपका ये होगा आयोजित। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, जो सभी जो जो G20 पहले नाम था, अब G21 हो गया है। उसमें जो सभी जो सदस्य हैं उनके नाम है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ये है आपका जर्मनी, अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, भारत, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, फिर उसका ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, चीन, इटली, मैक्सिको, और उसके बाद यूरोप यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, ये आपका इसके सदस्य हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी। तो किस देश ने किया था? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका ने किया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने किया था। इसकी अध्यक्षता जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने किया था। और भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने किया था? पीएम मोदी ने किया था। ठीक है, और इसका जो थीम था ब्रिक्स और अफ्रीका, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ठीक है, इसका जो थीम था ये। इसमें जो खास बात ये रही इसमें कि 6 देशों को शामिल किया गया। इसमें कौन कौन से देश? ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया। इन सभी 6 देशों को जो है ये शामिल किया गया इसमें। देखिए, इसमें जो है 6 देशों को, ये जो ब्रिक्स जो है ये विश्व की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का ये समूह है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुआ था 16 जून सन 2009 को जो इसकी स्थापना हुआ था। इसको जो है 5 देश कौन थे? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और अफ्रीका। ठीक है, और 6 देश और शामिल हो गए, अब ये 11 हो गए हैं। और 13वें जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 में जो हुआ था ये भारत में हुआ था। 22वां जो है चीन में हुआ था। 23वां जो है दक्षिण अफ्रीका में। अब ये जो है 24 में जो होगा ये रूस में होगा। ठीक है, तो 24 में जो होगा ये रूस में होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस देश ने SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है। तो किस देश ने की है? तो आपका भारत ने किया है SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 की। ठीक है, इसकी जो थीम थी एक सुरक्षित SCO की ओर। ठीक है, इसकी जो है थीम थी। और जो सन 2022 में हुआ था इसको कहाँ पर हुआ था? सन 2022 में SCO शिखर सम्मेलन ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं कि जो SCO शिखर सम्मेलन जो था, जो इसकी स्थापना हुई थी ये सन 2001 में हुई थी। इसका SCO का जो फुल फॉर्म होता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, और इसका जो मुख्यालय है चीन के बीजिंग में है। भारत और पाकिस्तान जो है इस सन 2017 में शामिल हुए इसमें। और वर्तमान में जो है इसके जो सदस्य हैं ये आपके 9 जो है वर्तमान सदस्य हैं, इसके 9 देश हैं। और जो सबसे नवीनतम जो देश इसमें शामिल हुआ है ये ईरान है। 9वां जो है ये ईरान है। आगे हम लोग देखते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका जापान में हुआ है। ठीक है, ये जापान में हुआ है। और इस भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता जो है, भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन इसको
बुलाया गया था जापान के प्रधानमंत्री के द्वारा, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला है, देखिए G7 के बारे में देख लेते हैं। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इसकी स्थापना जो 1975 में हुआ था। 1976 में जो है कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है इसको। पहला G7 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था। 1975 में हुआ था पहला G7 शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसके जो सदस्य हैं, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा, इसके जो है 7 सदस्य हैं इसके। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो कौन सा देश करेगा, तो ये भारत करेगा 2024 की क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी। ठीक है, 2023 की जो है जापान। ठीक है, 2023 जो हुआ था ये जापान में हुआ था। ये जो है 4 देशों का एक समूह है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का। ठीक है, ये जो है ये 4 देशों का समूह है। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। क्वाड जो सदस्य हैं, भारत के जो है प्रधानमंत्री, अमेरिका के, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम जो है फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बनीज़। ठीक है, ये जो है इसके, ये जो 4 जो देश है इसके सदस्य देश हैं क्वाड के। आगे हम लोग देखते हैं कि 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ, तो आपका इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। ठीक है, आपका 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 ये आपका इंडोनेशिया में हुआ था। इसकी जो स्थापना हुआ था 1967 में, 8 अगस्त 1967 में हुआ था। और इसका मुख्यालय जो इंडोनेशिया के जकार्ता में है और इसके जो सदस्य देशों की संख्या है 11 है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो आसियान जो सदस्य हैं, इनके सदस्य देशों की संख्या जो है ये आपका 11 है। आसियान का जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो है फुल फॉर्म नेम है। ठीक है, और इसमें जो 11वां जो सदस्य देश है ये तिमोर लेस्ते। ठीक है, तिमोर जो लेस्ते है ये आपका 11वां जो है ये देश है। आगे हम लोग देखते हैं कि नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजन किया गया। तो कहाँ जो ये आयोजन किया गया, तो ये आपका लिथुआनिया के विल्नियस में किया गया था। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। ठीक है, और नाटो का जो 31वां जो नवीनतम जो सदस्य है ये है आपका फिनलैंड है। ठीक है, नवीनतम सदस्य कौन है, फिनलैंड है। नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये आपका थाईलैंड के बैंकॉक में जो है ये आयोजित की गई थी। आगे हम लोग देखते हैं बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है बांग्लादेश के ढाका में है। ठीक है, इसके जो सेक्रेटरी जनरल है तेनजिंग लेकफेल हैं और इसके जो सदस्य देशों की संख्या है 7 है। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, ये जो इसके जो 7 सदस्य देश हैं। आगे के 2022-23 के लिए कौन सा देश AI पर वैश्विक साझेदारी की अध्यक्षता करेगा। तो कौन करेगा, तो ये आपका भारत करेगा। ठीक है, भारत करेगा ये आपका। आगे है कि 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो किस देश ने की है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड ने की है। ठीक है, कौन की है, स्विट्जरलैंड ने किया है आपका। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि छठे हिंद महासागर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो किस देश ने की है, तो आपका बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, बांग्लादेश ने किया है। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था हिंद महासागर सम्मेलन, ये 2016 में हुआ था इसका। आगे के PM मोदी ने किस शहर में वैश्विक बाजार सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो किस शहर में, तो आपका नई दिल्ली में किया था। ठीक है, वैश्विक बाजार सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया था। और जो बाजरा है 2023 के लिए जो बाजरा है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है ये घोषित किया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि PM मोदी ने किस शहर में वन वर्ल्ड TV समिट को संबोधित किया। तो किस में, कहाँ पे किया था,
तो ये आपका वाराणसी में जो है संबोधित किया था वन वर्ल्ड टीबी समिट को। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जो है वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 को जो है ये उद्घाटन किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि किस देश ने निवेश के अवसरों पर चर्चा के लिए पहली I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। तो ये आपका किस देश ने, तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने। जो यूएई ने निवेश के अवसरों पर चर्चा के लिए पहली I2U2 उप स्तरीय जो है उप मंत्री स्तरीय पर जो है बैठक की जो है मेजबानी की थी। ठीक है, इसमें जो है 4 देश है, इंडिया, इजराइल, अमेरिका और यूएई है। आगे हम लोग देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 किस शहर में आयोजित हुई। तो किस शहर में आयोजित हुई, तो ये आपका दावोस में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये 53वां विश्व आर्थिक मंच जो है ये स्विट्जरलैंड के दावोस में जो है ये आपका आयोजित हुआ था। और इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व आर्थिक मंच की, तो 1971 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। आगे के 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। तो किस शहर में आयोजित किया गया, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका थीम था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, इसका जो है थीम था। इसके जो मुख्य अतिथि थे मोहम्मद इरफान अली, ये गुयाना के राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था। तो कहाँ आयोजित हुआ था, तो आपका कुआलालंपुर में, मलेशिया के कुआलालंपुर में जो है 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो है आयोजित हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो किस देश ने की है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी, तो ये आपका फिजी देश ने किया है। ठीक है, फिजी देश ने किया है। ठीक है, जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में हुआ था ये मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, और प्रथम विश्व हिंदी जो सम्मेलन हुआ था ये 1975 में भारत के नागपुर में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं कि पहली बार इटली के रोम के बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। तो किस देश ने की, तो ये भारत ने किया है। ठीक है, भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आगे हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 कहाँ आयोजित होगा। तो कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में इसका जो है आयोजन होगा। COP28 का जो है आयोजन कहाँ होगा, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ठीक है, और ये जो है 1992 में रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में हुए मूल जलवायु समझौते पर जो है दस्तखत किए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है 2023 ये आपका यूएई में होगा। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सम्मेलन कोप में वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में हुए मूल जलवायु समझौते पर जो है दस्तखत किए थे। ठीक है, और जो COP27 था ये आपका कहाँ हुआ था, ये मिस्र में हुआ था। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आपका किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, ये नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। आगे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजित संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 को संबोधित किया था। तो कहाँ पे जो है संबोधित किया था, ये आप लोग जो है हमको कमेंट में करके बताएं कि कहाँ पे इन चारों में से ये जो है संबोधित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस आईएससी के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया। किसने संबोधित किया, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को संबोधित किया था। आगे की 2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। कौन सा शहर करेगा, ये आपका ऑस्ट्रिया की वियना शहर करेगा। ठीक है, जो इंटरपोल की स्थापना हुई थी तो ये 7 सितंबर 1923 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में था। और वर्तमान जो अध्यक्ष है अहमद नासर अल रईस है इसके वर्तमान अध्यक्ष। और जो 22 में 90 ठीक है महासभा जो बैठक हुई थी ये जो है भारत के नई दिल्ली में हुआ था।
और भारत जो इसका जो सदस्य कब बना तो ये 1949 में बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया, तो कहाँ किया था, तो ये नई दिल्ली में किया। ठीक है, ये नई दिल्ली में किया। इसकी मुख्य अतिथि कौन रही, ठीक है जियोर्जिया, ठीक है जॉर्जिया मेलोनी, ये जो है इटली की प्रधानमंत्री रही है। ठीक है, इसकी जो है मुख्य अतिथि रही है। आगे क्वेश्चन है कि 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो कहाँ पर हुआ, तो ये आपका हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। इसका मेजबान देश है भारत। इसमें जो 30 देशों ने भाग लिया था। ये इसका 13वां संस्करण था। इसका जो है उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोस्ती और संवाद के जरिए शांति और स्थिरता जो है बनाए रखें। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।